नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका। एक और नई वीडियो लेकर मैं आज आया हूं और हम जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है कि कुछ समय के बाद बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं। तो उन्हीं परीक्षा की तैयारी के क्रम में अभी हमने संस्कृत प्रबोधिनी पुस्तक के जो महत्वपूर्ण गद्यांश और श्लोक हैं उनके अर्थ को समझना शुरू किया है। साथ ही साथ उस गद्यांश या फिर उस श्लोक से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हमारी परीक्षा के पेपर में आते हैं उन्हें समझना शुरू किया है। तो उसी क्रम में मैं एक महत्वपूर्ण पाठ आपके लिए लेकर आया हूं। पाठ का नाम है वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते। क्या नाम है? पाठ का नाम है वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते। तो वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते पाठ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए आपकी जो संस्कृत वाली किताब है इसमें पहला पाठ जो कि नीति सार्वभौम वाला पाठ है वो वाला पाठ और नीति सार्वभौम वाला जो पाठ है और दूसरा वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते, यही दो पाठ श्लोक से संबंधित हैं। इसलिए ये पाठ का अर्थ और इसके श्लोक भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये पूछे भी गए हैं और इससे प्रश्न उत्तर तो जरूर ही पूछा जाता है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। ऊष्मतो मलायते वर्णत्वक फलम पुष्पमेव च मलायते सीरिते चौपि स्पर्शतेन अत्र विद्यते। तो इस पाठ में वृक्षों के बारे में बताते हुए भृगु ऋषि कहते हैं कि वृक्षों में जीवन होता है और जीवन को बताने के लिए वो कुछ ऐसे साक्ष्य देते हैं, कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी तरह ही वृक्ष भी जीवन उनमें होता है और वो भी सुख दुख को और अन्य चीज़ों को महसूस करते हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहले क्या लिखा देखो। ऊष्मतो मतलब होता है ऊष्मा के कारण। मलायते का अर्थ होता है कुम्हला जाना। मलायते का अर्थ क्या हुआ? कुम्हला जाना। ऊष्मा के कारण वो वृक्ष जो होते हैं कुम्हला जाते हैं। वर्णत्वक मतलब होता है वर्णत्वक मतलब होता है त्वचा। वर्ण और त्वचा। फलम पुष्पम, फलम मतलब होता है फल, पुष्पम मतलब पुष्प, एव मतलब ही और चौ मतलब। तो कहता है कि गर्मी के कारण, उसमें तो मतलब गर्मी के कारण जो वृक्ष होते हैं उनके रंग, वर्ण मतलब रंग, त्वक मतलब त्वचा, त्वचा का मतलब है छाल, फलम मतलब फल और पुष्प जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कुम्हला जाते हैं। म्लायते सीरिते और कुम्हला कर वो गिर भी जाते हैं। चौ मतलब और, अपि मतलब भी, कुम्हलाने से वो गिर भी जाते हैं। इससे हम ये पता कर सकते हैं, हमें यह पता चलता है स्पर्श तेन अत्र विद्यते कि उन, तेन मतलब उनमें अर्थात वृक्षों में, अत्र मतलब यहाँ, स्पर्श मतलब स्पर्श करने का गुण, विद्यते मतलब विद्यमान होता है। तो भृगु ऋषि कहते हैं ऊष्मा के कारण वृक्षों के रंग, त्वचा मतलब छाल, फल और पुष्प, मलायते मतलब कुम्हला जाते हैं और कुम्हलाने के कारण वह गिर जाते हैं। इससे पता चलता है कि उनमें स्पर्श करने का गुण होता है। पहला वाला श्लोक हो गया। दूसरा देखो, ये दो श्लोकों को एक साथ लिखा गया है। दूसरा श्लोक क्या कहता है? वायु अगन्य। देखो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये वायु अलग है और अगन्य अलग है। वायु का अर्थ हो गया वायु, अगन्य का अर्थ हो गया आग। अशनि, यहाँ पर शनि ना होकर ये अशनि। अशनि मतलब होता है आकाशीय जो बिजली होती है। निर्घोषी मतलब शब्दों से, उसकी कड़क की जो आवाज होती है। तो ये हो गया वायु, अग्नि और आकाशीय बिजली की जो कड़कने की आवाज होती है उस कारण, ध्वनि के कारण। फलम पुष्पम विशीर्यते, फल और पुष्प विशीर्यते मतलब टूट कर गिर जाते हैं। श्रोतेन ग्राहते शब्दश्च, श्रोतेन मतलब होता है कान, श्रोतेन मतलब क्या हो जाएगा? कान। कान के द्वारा ही शब्दों को ग्रहण किया जाता है। ग्राहते मतलब ग्रहण करना, शब्द मतलब शब्द, कान के द्वारा शब्दों को ग्रहण किया जाता है। तस्मात् श्रृण्वन्ति पादपा, इससे पता चलता है, श्रृण्वन्ति मतलब होता है सुनते हैं, पादप मतलब वृक्ष, इससे यह पता चलता है कि वृक्ष सुनने का गुण भी रखते हैं। तो पहले वाले श्लोक में स्पर्श करने का गुण और दूसरे में सुनने का गुण, दो गुण मानवों की तरह ही वृक्षों में पाए जाते हैं, ऐसा भृगु ऋषि कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है देखो,
ऊष्मतः पादपानां वर्णम कीदृशो भवति। ऊष्मा के कारण पादपानां मतलब पेड़ों का वर्ण मतलब रंग कीदृशो भवति मतलब कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है। और उत्तर में क्या लिखा है देखो, ऊष्मतः पादपानां वर्णः म्लायते। ऊष्मा के कारण वृक्षों का रंग जो होता है वह कुम्हला जाता है, अर्थात रंग फेड हो जाता है जिसको हम कहते हैं, तो ऊष्मा के कारण होता है। इसी का एक प्रश्न है, ऊष्मतो केशाम वर्णम म्लायते। ऊष्मा से किनका वर्ण म्लायते अर्थात कुम्हला जाता है, खराब हो जाता है, और वह किनका होता है, पादपानां वृक्षों का। दूसरा प्रश्न क्या कहता है देखो, प्रश्न है फलम पुष्पम च कथम म्लायते। फल और पुष्प किस कारण कुम्हला जाते हैं। और उत्तर में है फलम पुष्पम च ऊष्मतः, कथम की जगह पर ऊष्मतः लिख देना है देखो, और इस श्लोक में मिलेगा आपको म्लायते। अब हमेशा ध्यान रखना है, पहले प्रश्न आपको म्लायते शब्द यहाँ मिला तो आपने ये म्लायते सीरीते 24% नत्र विद्यते ऐसा लिख देते हैं, या ये पहली लाइन लिख देते हैं, जबकि उसको सही तरीके से लिखना है। उसके लिए इसको हिंदी में समझना जरूरी है। क्या है, फल और पुष्प किस कारण कुम्हला जाते हैं, किस कारण कुम्हला जाते हैं, ऊष्मा के कारण। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, येन सर्वेण किन ज्ञायते। येन मतलब इन सब के द्वारा क्या पता चलता है, किस चीज का हमें ज्ञान होता है। तो कह रहा है कि येन सर्वेण इदम ज्ञायते। इन सब से यह पता चलता है यत पादपेषु स्पर्श विद्यते, कि पेड़ों में स्पर्श करने का गुण होता है। ये प्रश्न तभी पूछा जाएगा यदि आपको ये श्लोक दिया रहेगा। तो ऊष्मा के कारण वह उनके रंग, त्वचा, फल और पुष्प कुम्हला जाते हैं, इस कारण हमें पता चलता है कि उनमें स्पर्श होता है। घ वाला क्या है देखो, शब्दः केन ग्राहते। शब्द किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और उत्तर कह रहा है शब्दः श्रोतेन ग्राहते। शब्द जो होता है वह कान के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। फलम पुष्पम केन विशीर्यते। फल और पुष्प किस कारण टूट कर गिर जाते हैं। उत्तर में कह रहा है देखो फलम पुष्पम औशनी निर्घोषे। औशनी निर्घोषे मतलब होता है आकाश की जो बिजली होती है, इसकी कड़क की जो आवाज होती है, उस कारण टूट कर गिर जाते हैं। अगला प्रश्न है देखो, ऊष्मतो किम जायते। ऊष्मा के कारण क्या होता है। तो उत्तर में लिखा है देखो, ऊष्मतो वृक्षाणाम। ऊष्मा के कारण वृक्षों के वर्ण, त्वचा, फल और पुष्प म्लायते मतलब कुम्हला जाते हैं। ऊष्मा से क्या होता है, ऊष्मा से वृक्षों के रंग, त्वचा, फल और फूल कुम्हला जाते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है देखो, स्पर्श कुत्र विद्यते। स्पर्श कहाँ विद्यमान होता है। और उत्तर में है देखो स्पर्शः पादपेषु विद्यते। स्पर्श जो होता है वृक्षों में विद्यमान होता। कहाँ विद्यमान होता है, वृक्ष में। तो ये पहला 2 श्लोक हैं और इसी के प्रश्नोत्तर हैं, महत्वपूर्ण हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं आगे क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वल्ली वेष्टेते वृक्षम सर्वच्च एव गच्छति नौहा दृष्टेश्च मार्गे अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपा। वल्ली का अर्थ होता है बेल। जो बेल होती है, वेष्टेते मतलब लिपटती है, वृक्षम मतलब वृक्ष से, सर्वत्र एव गच्छति और सब ओर चलती चली जाती है, सब ओर जाती ही रहती है। सर्वथा मतलब सब ओर। नौ हा दृष्टेश्च मार्गे अस्ति। हा दृष्टेश्च मतलब होता है नेत्र ना होना। अगर नेत्र नहीं है तो मार्ग नहीं दिखाई दे सकता है, बिना नेत्र के मार्ग नहीं देख सकते हैं। तस्मात् पश्यन्ति पादपा। इससे पता चलता है कि पश्यन्ति मतलब देखने का गुण भी रखते हैं कौन, वृक्ष। तो ये पेड़ों के देखने के गुण को बताया है। वल्ली मतलब मैंने क्या बताया था, बेल, महत्वपूर्ण है। बेल जो होती है वृक्ष में लिपटती है और सब ओर चलती चली जाती है। नौ हा दृष्टेश्च मार्गे अस्ति। नेत्र ना होने पर मार्ग नहीं दिखाई देता है। तस्मात् पश्यन्ति पादपा। इससे पता चलता है कि वृक्ष देखने का गुण रखते हैं। वृक्ष अर्थात बेल को भी वृक्ष की उपमा दी गई है। तो बेल जब देखती है इसी कारण वो वृक्ष में सब ओर चलती चली जाती है। आपने देखा होगा उसमें एक ऐसे स्पाइरल जैसे निकलता है, छल्ला जैसा, और वो टहनियों को पकड़ पकड़ के ऊपर की ओर को जाते रहता है। तो उससे भृगु ऋषि ये कहते हैं कि जब वो
देख रहा है कि यहाँ पर एक टहनी है, तभी वो अपने उस छल्ले को उस टहनी पर लपेटती है और ऊपर की ओर को बढ़ती चली जाती है। अब पहला प्रश्न क्या है देखो, का वृक्षम वेष्टे थे, कौन वृक्ष पर लिपटती है? और उत्तर सिंपल है, वो क्या है? वल्ली। वल्ली अर्थात बेल। वल्ली वृक्षम वेष्टे थे। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, अलग से जो प्रश्नोत्तर है उसमें भी। तो कौन वृक्ष में लिपटती है? वल्ली अर्थात बेल। मार्गः कस्यः अस्ति, मार्ग किस कारण दिखाई देता है? उत्तर मार्गः दृष्टि अस्ति, दृष्टि के कारण मार्ग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कस्मात् पादपाः पश्यन्ति, किस कारण पता चलता है कि वृक्ष देखते हैं? किस कारण वृक्ष देखते हैं? उत्तर क्या है? वल्ली वृक्षम वेष्टेते, बेल वृक्ष पर लिपटती है, सर्वतः गच्छति और सब ओर जाती है, अदृष्टेश मतलब नेत्र ना होने पर मार्ग नहीं दिखता है, अस्मात् पादपा पश्यन्ति, इससे पता चलता है कि वृक्ष देखने का गुण रखते हैं। अगला प्रश्न देखो, महत्वपूर्ण है, वल्ली कम वेष्टेते, बेल किस पर लिपटती है? वल्ली वृक्षम वेष्टेते, कम की जगह पर केवल वृक्षम लिखा हुआ है, सिंपल सा है, वल्ली वृक्षम वेष्टेते, बेल वृक्ष पर लिपटती है। तो इसमें नेत्र का गुण भी इस वाले श्लोक में आ गया है। पहले वाले में हमने स्पर्श का गुण देखा था, दूसरे में कानों का गुण देखा था, सुनने का, तीसरे में नेत्र का गुण। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला श्लोक क्या कहता है देखो, पुण्य अपुण्य तथा गंध धूपेश्च विविधेरपि अरोगाः पुष्पिता सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। पुण्य अपुण्य मतलब पवित्रता और अपवित्रता से इसका अर्थ है पुण्य और अपुण्य के कारण, तथा मतलब अन्य, और पुण्य और अपुण्य के कारण, इसके अतिरिक्त गंध धूपेश्च विविधेरपि, और विभिन्न प्रकार की जो गंध और धूप होती है इसके कारण, अरोगाः पुष्पिताः सन्ति, जो वृक्ष होते हैं वो निरोग होते हैं, निरोग होते हैं, पुष्पिता मतलब उनमें फूल खिलते हैं, सन्ति मतलब हैं, तस्मात् जिघ्रन्ति पादपा, जिघ्रन्ति मतलब होता सूंघना, इससे पता चलता है कि वृक्ष सूंघने का गुण भी रखते हैं। पुण्य और अपुण्य के कारण तथा विभिन्न प्रकार की गंध और धूप के कारण वृक्ष जो होते हैं निरोग होते हैं, अरोग होते हैं और पुष्पित होते हैं। इससे पता चलता है कि वृक्ष सूंघने का गुण भी रखते हैं। तो यहाँ पर सूंघने के गुण की विशेषता है। प्रश्न क्या है, अत्र अरोगः के सन्ति, यहाँ अरोग अर्थात निरोग कौन होते हैं? और वो कौन होते हैं? पादपः अर्थात वृक्ष निरोग होते हैं। पादपः के अरोगा सन्ति, वृक्ष किसके कारण निरोग होते हैं, अरोग होते हैं? उत्तर में है देखो, पादपः पुण्य अपुण्ये तथा विविधे अपि गंध धूपेश्च, विभिन्न प्रकार की गंध तथा धूप के कारण, धूप मतलब सुगंध वाली जो धूप होती है। पुष्पिताः अरोगाः सन्ति, पुष्पित और अरोग होते हैं। अगला प्रश्न है देखो, कस्मात् पादपः जिघ्रन्ति, किस कारण हमें पता चलता है किस कारण वृक्ष सूंघते हैं? कैसे पता चलता है? पादपः विविधे गंधे धूपे, वृक्ष विभिन्न प्रकार की गंध और धूप और विविध प्रकार की गंध और धूप के कारण पुष्पिताः अरोगाः सन्ति, पुष्पित होते हैं और निरोग होते हैं। अस्मात् पादपा जिघ्रन्ति, इससे पता चलता है कि वृक्ष सूंघने का गुण भी रखते हैं। तो सूंघने के गुण की विशेषता बता रहा है ये वाला श्लोक। आगे बढ़ते हैं देखो, पादे का अर्थ होता है पैर, पैर मतलब जड़, सलिल मतलब होता है जल, पानाश मतलब पान करते हैं, अर्थात वृक्ष जो होते हैं वो अपने पैरों से, जड़ों से जल का पान करते हैं, जल को खींचते हैं। व्याधिनाम च अपि दर्शनात्, व्याधि मतलब होता है रोग, च मतलब और, अपि मतलब भी, और उनमें रोग भी दिखाई देते हैं। हमने वृक्षों के पत्तों को पीले रंग का या अन्य प्रकार से उनको खराब होते हुए, टेढ़े होते हुए देखा है। तो व्याधि अर्थात रोग, उनमें रोग भी दिखाई देते हैं। व्याधि प्रतिक्रियात्वाश्च विद्यते रसनम द्रुमे, और रोगों के प्रतिक्रिया करने के कारण हमें यह पता चलता है कि विद्यते रसनम द्रुमे, जो वृक्ष होते हैं, द्रुमे अर्थात वृक्ष में, रसन अर्थात पान करने का, पीने का गुण भी पाया जाता, वृक्षों में पीने का गुण भी पाया जाता। किस कारण?
पैरों से वह जल का पान करते हैं और रोगों के प्रति रोग भी उनमें दिखाई देते हैं। रोगों की प्रतिक्रिया करने के कारण यह पता चलता है कि उनमें रसपान का गुण भी पाया जाता है। द्रुमे अर्थात वृक्ष। पहला प्रश्न क्या है देखो, वृक्षः के सलिल पानम कुर्वन्ति, वृक्ष किससे जल का पान करते हैं? और उत्तर है वृक्षः पादैः सलिल पानम कुर्वन्ति, पैरों से जल का पान करते हैं। अगला है वृक्षेषु केषां दर्शनम भवति, वृक्षों में किसके दर्शन होते हैं? उत्तर में है वृक्षेषु व्याधिनां दर्शनम भवति, वृक्षों में रोगों के दर्शन भी होते हैं। देखिए, अगर इस श्लोक के संदर्भ में पूछेगा तो आप व्याधि नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये कोई प्रश्न के रूप में आ जाते हैं कि वृक्षों में किस चीज के दर्शन होते हैं, अगर सपोज प्रश्न पूछा गया, जो कि वो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वृक्षेषु चैतन्यम, चेतनता दर्शनम भवति, के दर्शन होते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब एक देखिए आपके व्याकरण से संबंधित है, प्रतिक्रियात्वाश्च अश्य संधि विच्छेद करो, प्रतिक्रियात्वाश्च में संधि विच्छेद करनी है, तो कर रहा है देखो प्रतिक्रियात्वात् धन चौ मिलकर क्या हो जाएगा, प्रतिक्रियात्वाच्च हो जाता है। व्यंजन संधि का ये एक उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्या कहता है, सुख दुख्यो, सुख और दुख, चौमता और यहाँ सुख और दुख तथा ग्रहण, सुख और दुख को ग्रहण करने के कारण, ये बने सुख और दुख को ग्रहण करने के कारण, और छिन्नस्य विरोहणात्, और छिन्नस्य मतलब होता है काट दिए जाने पर, विरोहणात् मतलब पुनः उगाते हैं, काट दिए जाने पर पुनः उग आने के कारण, जीवम पश्यामि वृक्षाणाम, भृगु ऋषि कहते हैं कि मैं भृगु ऋषि वृक्षों में जीवन को देखता हूं। किस कारण? सुख और दुख को ग्रहण करने के कारण और काट दिए जाने पर पुनः उग आने के कारण मैं भृगु ऋषि वृक्षों में, वृक्षाणाम मतलब वृक्षों में जीवन को देखता हूं। अब ये चैतन्यम ना होकर अचैतन्यम है, और इसमें आपको नजर नहीं आएगा, वो यहाँ पर अनुस्वार संधि के कारण इसमें छुप गया है, तो ये हो गया अचैतन्यम। अचैतन्यम न विद्यते, इसमें अचेतनता नहीं होती है, अचेतनता नहीं होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि सुख और दुख को ग्रहण करने के कारण और काट दिए जाने पर पुनः उगाने के कारण वृक्ष दोबारा उगाते हैं। तो भृगु ऋषि कहते हैं इस कारण मैं वृक्षों में जीवन को देखता हूं, उनमें अचेतनता अर्थात निर्जीवता नहीं होती है। पहला प्रश्न क्या है देखो, वृक्षः कयो अनुभव करवन्ति, वृक्ष किस चीज का अनुभव करते हैं? वो कहते हैं कि वृक्षः सुख दुखयो, सुख और दुख का अनुभव करते। किसका अनुभव? सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें वृक्षों को एक एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर रखकर कुछ पेड़ों को ऐसी ध्वनि सुनाई गई थी जो कि प्रसन्नता का बोधक थी, और कई ऐसी ध्वनियां सुनाई गई जो कि दुख को बताती थी। तो उसमें पेड़ों ने अपना रिएक्ट किया था, जब अच्छी ध्वनि सुनाई दे रही थी तो वो खिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो प्रसन्न हो रहे हैं, और जब दुख वाली ध्वनि सुनाई गई तो उनके पत्ते मुरझा से रहे थे। तो इससे अनुमान लगाया गया था साइंटिफिकली कि वृक्ष भी सुख दुख को ग्रहण करते हैं। अगला है छिन्नस्य वृक्षस्य किं भवति, काट दिए जाने पर वृक्ष का क्या होता है? उत्तर है काट दिए जाने पर वृक्ष पुनः उग आता है, विरोहण होता है अर्थात पुनः उसके ऊपर नया फंगा आ जाता है। कहने का अर्थ है कि काट दिए जाने पर वृक्ष पुनः उग जाता है, दोबारा भी उगाता है। न चैतन्यम इत्यर्थे प्रयुक्त पदम किम, चेतनता का ना होना, इसकी जगह पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? और उत्तर यहाँ पर है अचैतन्यम। कहाँ पर? यहाँ पर अचैतन्यम न विद्यते, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला श्लोक क्या कहता है देखो, तेन मतलब उनके द्वारा, तत् जलम आदत्तम ऊपर की ओर को जल खींचकर ग्रहण किया जाता है। जर्यति मतलब होता पचाते हैं। अग्नि मारुतो, अग्नि और मारुत अर्थात हवा, मारुत मतलब क्या हुआ? हवा। वो जो होते हैं
उनके द्वारा जल को ग्रहण किया जाता है। और जरयति मतलब होता है पचाते हैं, आग और अग्नि अर्थात धूप को, मारुत मतलब हवा को, हवा और धूप को पचाते हैं, इससे वो बनाते हैं अपने लिए भोजन, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। आहार परिणामाश्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते, और आहार के परिणाम के कारण, जब वो वृक्ष अपने लिए भोजन बनाते हैं उसके परिणाम के कारण उनमें स्नेह और वृद्धि होती है। उसमें नए पत्ते आते हैं तो अच्छा महसूस कराते हैं और उनमें वृद्धि भी होती है। उनके द्वारा जल ग्रहण किया जाता है अपनी जड़ों के द्वारा। जरयति मतलब पचाना, अग्नि मारुतो मतलब धूप तथा हवा, और वो धूप तथा हवा को पचाते हैं। आहार के परिणाम के कारण उनमें स्नेह और वृद्धि होती है। इस कारण पता चलता है कि वृक्ष क्या होते हैं, जीवित होते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रश्न क्या है, वृक्षेण को जरयति, वृक्ष किस चीज को पचाते हैं? जरयति मतलब पचाना, वृक्षों के द्वारा क्या पचाया जाता है? तो उत्तर में है वृक्षेण अग्नि मारुतो, अग्नि और मारुत अर्थात हवा को पचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है 6CO2 + 12H2 बराबर सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब करते हैं तो C6H12O6 बनाते हैं ग्लूकोज, और 6O2 बनता है, और इसी प्रकार से 6H2O भी बनता है। अब आगे क्या है देखो, आहार परिणामात स्नेह वृद्धि, आहार परिणामात किम भवति, आहार के परिणाम के कारण क्या होता है? उत्तर में आहार के परिणाम के कारण स्नेह और वृद्धि होती है, स्नेह और वृद्धि होती है। पचयति इति अश्य पर्यायवाची शब्द किमर्थ प्रयुक्तम, पचयति मतलब पचाने का पर्यायवाची शब्द यहाँ क्या प्रयोग किया गया है? और उत्तर में है जरयति, जरयति मतलब होता है पचाना। तो ये आपके श्लोक थे। अब हम बड़ी तेजी से, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन रहा है इसलिए हम जरा सा तेजी से इसके प्रश्न उत्तरों को भी बना लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ऊष्मतो वृक्षाणाम पादपानाम किम किम म्लायते, ऊष्मा से वृक्षों और या पेड़ों के क्या क्या कुम्हला जाते हैं। अगला प्रश्न इसी का है, देखो ऊष्मा से वृक्षों के वर्ण कैसे हो जाते हैं, ऊष्मा से क्या क्या कुम्हला जाते हैं, और इन सब का उत्तर है ऊष्मा से वृक्षों के रंग, त्वचा, फल और पुष्प म्लायते मतलब कुम्हला जाते हैं। अगला प्रश्न है देखो, फलम पुष्पम केन विशीर्यते, फल और पुष्प किस कारण गिर जाते हैं? उत्तर है फलम पुष्पम ऊष्मेण तापेन विशीर्यते, ऊष्मा या ताप के कारण गिर जाते हैं, या फिर आप यहाँ पर अशनि निर्घोषे भी लिख सकते हैं। फलम पुष्पम अशनि निर्घोषेण विशीर्यते, कड़क के बिजली की आवाज के कारण टूट कर गिर जाते हैं। कस्मात् पादपा पश्यन्ति, किससे पता चलता है कि वृक्ष देखते हैं? उत्तर है वल्ली वृक्षम वेष्टेते, वृक्ष बेल जो होती है वृक्ष में लिपटती है, सब और चलती चली जाती है। न अदृष्टेश्च मार्गे अस्ति, नेत्र न होने पर मार्ग नहीं दिखाई देता, इससे पता चलता है कि वृक्ष देखने का गुण भी रखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कस्मात् जिघ्रन्ति पादपा, किससे पता चलता है कि वृक्ष सूंघने का गुण रखते हैं? उत्तर है विभिन्न प्रकार के विविधे अपि गंध धूपेश्च, विभिन्न प्रकार की गंध और धूप के कारण पुष्पित और अरोग होते हैं, इससे पता चलता है कि वृक्ष सूंघने का गुण भी रखते हैं। देखिए फिर कुछ प्रश्न और हैं, चलिए 4-5 प्रश्न हैं। जलम ऊर्ध्वम कथम गच्छति, जल ऊपर की ओर किस कारण, जल ऊपर की ओर को कैसे चलता है? और ये एक दूसरे श्लोक का उत्तर है, वक्त्रेण उत्पलनालेन, मतलब ये था मुख द्वारा, नाल रूपी मुख के द्वारा, नाल रूपी मुख के द्वारा जलम ऊर्ध्वम गच्छति, जल ऊपर की ओर को जाता है, अर्थात जड़ों के द्वारा जल ऊपर की ओर को खींचा जाता है। केसाम अचैतन्यम न विद्यते, किनमें अचेतनता नहीं होती है? उत्तर है वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते, वृक्षों में अचेतनता नहीं होती है। अगला प्रश्न है देखो बहुत महत्वपूर्ण है, वृक्षम का वेष्टेते या का वृक्षम वेष्टेते, कौन वृक्ष पर लिपटती है? उत्तर है वृक्षम वल्ली वेष्टेते, जो वृक्ष होते हैं उस पर बेल लिपटती है। अगला प्रश्न है, वृक्षाणाम अचैतन्यम कथम नास्ति, वृक्षों में अचेतनता क्यों नहीं होती है?
तो इतना बड़ा उत्तर है, आपको जितना कुछ भी आता है उससे आप लिख सकते हैं कि देखो वृक्षा अपि सुख दुखस्य अनुभवं कुर्वन्ति, इतना भी बहुत है। वृक्ष भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। अतः वृक्षाणाम अचैतन्यम नास्ति, अतः वृक्षों में अचेतनता नहीं होती, इतना भी पर्याप्त है। अगर आपको आता है तो याद कर सकते हैं। काट दिए जाने पर छिन्नस्य वृक्षस्य पुनः विरोहणम भवति, काट दिए जाने पर वृक्ष पुनः उगाते हैं। अतः वृक्षाणाम अचैतन्यम नास्ति, इसलिए वृक्षों में अचेतनता नहीं होती है। अगला है देखो, केशाम शरीरे पंचधातुआ भवन्ति, किनके शरीर में पंच धातु होते हैं, 5 प्रकार की धातुएं होती हैं। उत्तर कह रहा है सर्वेषाम जंगमानाम शरीरे पंचधातुआ भवन्ति, सभी जंगमानाम मतलब जीवित जो लोग होते हैं, चलायमान जो लोग चीजें होती हैं, उनके शरीर में 5 धातुएं होती हैं। जैसे हमारा शरीर 5 धातुओं से मिलकर बना हुआ है, इसी प्रकार। अगला प्रश्न है पादपा के पानम कुर्वन्ति, वृक्ष किस चीज से पानम मतलब पान करते हैं, जल का पान करते हैं। उत्तर है पादपा पादे पानम कुर्वन्ति, वृक्ष जो होते हैं पैरों से जल का पान करते हैं। पादे कै पिबति, पैरों से कौन पीते हैं। उत्तर है पादे मतलब पैरों से, पादपः पिबति, वृक्ष पीते जल को ग्रहण करते हैं। अगला है वृक्षेषु केशाम दर्शनम भवति, वृक्षों में किस चीज के दर्शन होते हैं। उत्तर में लिखा है वृक्षेषु पंच धातुआनाम दर्शनम धातुनाम दर्शनम भवति, वृक्षों में 5 धातुओं के दर्शन होते हैं, अर्थात चेतनता के दर्शन होते हैं। चैतन्यम भी लिखा जा सकता है। वृक्षेषु चैतन्यम दर्शनम भवति, वृक्षों में चेतनता के दर्शन होते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर तो मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, पर्टिकुलर प्रश्न उत्तर अगर आपको देखने तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। इस पाठ के साथ साथ पढ़ना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, किंतु आपके भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो डेटा नहीं है, इसलिए अपने समय को अपने भविष्य में लगाने में फ़ायदा है। तो इस पाठ को पुनः आप लोगों ने दोबारा से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। महत्वपूर्ण पाठ है, या तो श्लोक आएगा उससे प्रश्नोत्तर आएंगे या अलग से प्रश्नोत्तर जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए अच्छे से इसको तैयार कीजिए। चलिए फिर नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप इसको पढ़िए, सीखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर एक नई वीडियो के साथ फिर एक नई पाठ को हम सीखेंगे। धन्यवाद।